नाज़रीन, लाहौर एक मरतबा फिर अफसरदा, इंतहाई अफसरदगी। एक ही फैमिली के 11 मेंबर, नाकिस बिल्डिंग, खस्ता हाल इमारत। मैं ये बात नहीं करूँगा, मैं तो ये बात करूँगा हुकूमत वक्त सानेहात का इंतज़ार करती है। 14 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए, उनकी मदद की, 20-20 लाख रुपए की मदद की। कल फिर जो है वो एक बड़ा सान्या हुआ और एक ही फैमिली के जो 11 मेंबर्स इस वक्त दुनिया में नहीं है और 6 के करीब जख्मी है। अपना घर अपना छत, हम बड़े हमने सुने हैं कि जनाब हुकूमत ला रही है, अपना घर अपनी छत हुकूमत प्रोग्राम ला रही है। लेकिन ये जो सानियात हो रहे हैं मामूल के मुताबिक, इसको किसने रोकना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर एक मरतबा फिर अफसरदा, एक दिल दहला देने वाला वाकया, इंतहाई अफसरदगी। एक ही फैमिली के 11 मेंबर, 3 भाई और उसकी बहनें एक तकरीब कर रहे थे अपने घर की छत के ऊपर, और उनमें से 11 मेंबर फैमिली के इस दुनिया में नहीं रहे। नाज़रीन, मैं बात ये करूँगा कि नाकिस बिल्डिंग, खस्ता हाल इमारत, मैं ये बात नहीं करूँगा, मैं तो ये बात करूँगा कि क्या हुकूमत वक्त सानेहात का इंतज़ार करती है। हम एक वाक़या होता है, दूसरा वाक़या होता है, और पहले वाक़ये के बाद दूसरा वाक़या हो जाता है, पहले को भूल जाते हैं, दूसरा वाक़या हो जाता है। इस तरह के ये वाक़यात का सिलसिला जारी है। आप लाहौर के काना की बात कर लें, 14 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए और पंजाब हुकूमत ने 20-20 लाख रुपए का जो है उनको उनकी मदद की, 20-20 लाख रुपए की मदद की। अगर 5-6 लोग जख्मी थे बच्चे वहां पर, तो उनको भी 5-5 लाख दिया। फिर उसके बाद लाहौर में ही एक और वाकया भगवानपुरा में हो जाता है। वहां पर भी एक स्कूल की छत गिरती है और एक बच्चा जो गुजर रहा था वो जिंदगी की बाजी हार जाता है। और कल फिर जो है वो एक बड़ा सान्या हुआ और एक ही फैमिली के जो 11 मेंबर्स इस वक्त दुनिया में नहीं है और 6 के करीब जख्मी हैं। 3 भाई थे और उनकी सिस्टर्स एक ही जगह पर इकट्ठी होती हैं। एक 3 मंजिला घर होता है, TRN गार्डर की बनी हुई ये छत होती है, और आजकल बारिशें भी हैं और इन बारिशों की वजह से ये छतें जो है वो खस्ता हाल हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। बहरहाल ये 3 सानियात तो लाहौर में हैं, और मेरा सवाल तो यही है, क्या हम सानियात का इंतज़ार करते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि कोई मरे और उसकी हम मदद करें, हुकूमत उसकी मदद करे। क्या पहले से हम कुछ नहीं सोच सकते। जब कान्हा के अंदर, सानिया कान्हा का मैं नाम दूंगा, एक स्कूल की छत गिरी थी, या उसको ट्यूशन सेंटर कह लें, स्कूल नहीं मैं कहता, ट्यूशन सेंटर कहता हूँ, छोटा सा घर के अंदर। वहां पे जब 14 फूल से नन्हे बच्चे इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद सर्वे करवाना शुरू किया था हुकूमत ने कि जी खस्ता हाल नाकस इमारतें, उनका सर्वे करेंगे। लेकिन वो सर्वे कहाँ गया। बातें होती हैं, सानियात होते रहते हैं, लेकिन यह हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि जनाब आप सानियात का इंतज़ार ना करें। और मैं फिर वही सवाल सामने रखूँगा कि आप कम से कम किसी सानिया का इंतज़ार करने से पहले उस गरीब को क्या हम छत नहीं दे सकते। असल में बुनियादी मसला यहाँ पर कुछ और है, जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, वो है गुर्बत। ये एक छोटे से घर के ऊपर, 1 मरले का या 2 मरले का था, उसके ऊपर 3 इमारतें बनाई गई, 3 मंजिला घर बनाया गया ये, और TRN गार्डर की छतें थी। मकसद था कि किराए से बच जाए, और 3 भाई जो है वो उसमें रह रहे थे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। असल मसला हमारी सोसाइटी के अंदर गुर्बत है, और गुर्बत दिन ब दिन ये गुर्बत बढ़ती जा रही है, डे बाय डे ये इंक्रीज हो रही है, ये कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, उस तरफ कोई नहीं आता। तो अपना घर अपना छत, हम बड़े हमने सुने हैं कि जनाब हुकूमत ला रही है, अपना घर अपनी छत हुकूमत प्रोग्राम ला रही है। लेकिन ये जो सानियात हो रहे हैं मामूल के मुताबिक, इसको किसने रोकना है। खुदारा इन सानियात को रोकें, और कम से कम ये सर्वे कहाँ पे गए, जो इस तरह के घरों में लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनकी खुदारा कोई उनकी जानें बचा रहे। आगे पता नहीं क्या होना है,
इतनी तेज़ बारिशें हो रही हैं कि इस तरह के जो घर हैं, और फिर ऊपर से ये गुर्बत की वजह से लोगों ने किराए से बचने के लिए एक जो है वो मंजिल बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, शायद एक एक कमरा ही बनाया हो। और मैं अब यहाँ पर बता दूं कि क्या इसके ऊपर कहें कि एक फैमिली के अगर 11 फर्द चले जाएं इस दुनिया से इकट्ठे, तो पीछे क्या रह गया है। ये तो सिर्फ जिनके साथ ये हुआ है वो ही जो है वो ये इस जो है वो इस लम्हे के अंदर वो किस तरह रह रहे हैं, और वही जो है वो इसको इस मुसीबत को और इस मुश्किल वक्त को फेस कर रहे हैं। किसी और को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम यहाँ पर हुकूमत, हमसे मुराद हुकूमत, हुकूमत जो है वो बाद में मरने के बाद इमदाद करने की बजाय, चेक देने की बजाय, पहले कुछ कर सकती है क्या? पहले किसी गरीब इंसान को छत मिल सकती है? ये मेरा सवाल है।